तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम ये जो जनरल साइंस विषय है इसे हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर ये एक बहुत ही बढ़िया कोर्स रहने वाला है, लाइक पेड कोर्स, लेकिन एक पेड कोर्स की भांति यह रहने वाला है। लेकिन इसकी महत्वता तभी है जब आप इस पे पूर्ण सहयोग देंगे। तो अगर आप इसमें सहयोग देंगे तो ये कोर्स चलेगा। ठीक है, इसे मैं फ्री करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फ्री करने जा रहा हूँ। आप क्लास नाइन्थ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी क्लास नाइन्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहे आप इस क्लास में पढ़ते हो या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सी डी एस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एन डी ए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या एस एस सी एग्ज़ाम, या कोई स्टेट एग्ज़ाम लाइक यूपी के स्टेट एग्ज़ाम या उत्तराखंड के स्टेट एग्ज़ाम। आई थिंक उत्तराखंड के स्टेट एग्ज़ाम में अभी यू के ट्रिपल एस सी का जो पेपर है उसमें वन दरोगा के पेपर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मैं कवर करने जाऊँगा। ठीक है, बेसिक से पढ़ने का मतलब क्या है, हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में रखेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन से। कहाँ से? मोशन से। ठीक है, तो मोशन होता क्या है? अगर सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ मोशन की, आप क्या कहेंगे मोशन के बारे में? अगर आपसे अगर मैं पूछूं कि मोशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अगर सिंपल सी मैं इसकी डेफिनेशन दूं, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मूवमेंट हो रहा है, आप चल रहे हैं, धरती घूम रही है, ठीक है, किसी भी तरह का मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हो रहा है, वो सब क्या होगा? मोशन के अंदर आएगा। ये सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए। चाहे सनसेट हो रहा हो, सनराइज हो रहा हो, ये सब भी मोशन है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और आपको क्या ध्यान में रखना है इसमें? मोशन की अगर मैं बात करूं, चेंज इन पोजीशन, एक टेक्निकल रूप से अगर आपके एग्जाम में जो आएगी मोशन की डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन, इसको आपने ध्यान में रखना है। चेंज इन पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ अगर आपके पोजीशन में चेंज हो रहा है तो क्या होगा? ये चीज़ क्या होगा? मोशन होगा। तो मोशन डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यूज में। मोशन डिपेंड्स अपॉन, एक तो किस में डिपेंड करेगा? टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है क्या होगा? पोजीशन में चेंज होगा। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, या मैं इसको ऑब्जर्वर कह दूँ, ऑब्जर्वर कह दूँ। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। ये पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। एक बात ध्यान रखना, मोशन एक रिलेटिव है। मोशन क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, कैसा है? रिलेटिव है। ये आपका घर का रिलेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेन चल रही है, आप कैसे कहेंगे? अगर मान लो ये ट्रेन है, ये चल रही है, आप कैसे कहोगे? ये ट्रेन चल रही है,
आपको उसके लिए यहाँ पर होना पड़ेगा बी पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर कर लेते हैं बी पॉइंट यहाँ पर रख देते हैं। चलो ये बी पॉइंट हो गया आपके लिए, ठीक है। आपको बी पॉइंट में होना पड़ेगा, तभी तो आप कहोगे मेरे सामने से एक ट्रेन चल रही है। अब मान लो आप भी एक ट्रेन में हैं, इसकी भी सेम स्पीड है, इसकी भी सेम स्पीड है। अगर आप कभी ट्रेन में बैठे हो, इसकी भी सेम स्पीड है, यहाँ से एक और ट्रेन जा रही है, इसकी भी एक सेम स्पीड में है, तो आप कह पाओगे कौन सी ट्रेन किस स्पीड से जा पा रही है? नहीं कह पाओगे। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ए ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, बी ट्रेन किस स्पीड से जा रही है। आपको ऐसा लगेगा कि हम तीनों रेस्ट में हैं, ठीक है। ये चीज़ें जानने वाली है। तो सबसे पहले हमने मोशन के बारे में क्या देखा, किसी भी मूवमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या होता है, मोशन कहलाता है। चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन डिपेंड किस में करता है, एक तो टाइम पे डिपेंड करता है, दूसरा रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ओके, अब आगे आते हैं। ठीक है, अब अगली चीज इसमें क्या है, अब आप इसमें देखोगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या देखोगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आती है आपके लिए, एक तो क्या आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। एक तो डिस्टेंस, दूसरा क्या आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है। सॉरी ये ऊपर चले गया, सॉरी सॉरी। एक तो डिस्टेंस, दूसरा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ की बात करता है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस बात करेगा टोटल लेंथ, और ये बात करेगा शॉर्टेस्ट लेंथ की, शॉर्टेस्ट लेंथ की। टोटल लेंथ का मतलब क्या है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अगर आप ए से पहले यहाँ सी में जा रहे हो, फिर यहाँ से डी में जा रहे हो, डी से ई में जा रहे हो, ई से फिर बी में जा रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी आपने, ठीक है, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप पहले सी में गए, फिर डी में गए, फिर डी से ई में गए, फिर यहाँ से आप बी में गए, तो डिस्प्लेसमेंट ये सब नहीं मानता है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा, आप ए से बी में कब गए, कितनी दूरी है आपकी ए से बी में जाने की। ये दूरी तो मान लो आपकी 50 मीटर है, लेकिन ये दूरी कितनी होगी, 25 मीटर ही तो होगी, ठीक है। 25 मीटर ही आप चले हो। डिस्टेंस के लिए आपने ये चीज़ें पूरी कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ए और बी की कैसी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ये वाली जो लेंथ होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिस्टेंस क्या, नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि कैसी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन ये क्या कर रहा है, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमने क्या चीज़ देखा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर से आपको, ठीक है। अब अगला टॉपिक है यहाँ से हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करता हूँ तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी जाएगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी जाएगी इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल टाइम। यानी कि एक सेकंड में अगर आप 1 मीटर ट्रैवल कर रहे हो, 2 सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी, पहले सेकंड में अगर एक मीटर कर रहे हो तो दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर, टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 मीटर हो जाएगी। तीसरे सेकंड में भी आप कितनी करोगे, 1 मीटर करोगे, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल कितने मीटर हो गई, ये 3 मीटर। इस तरह से एक एक मीटर करके आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप, कभी तो तेज चल रहे हो, कभी क्या आराम से चल रहे हो। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल टाइम, 1 सेकेंड तो होगा ही होगा, ठीक है, टाइम तो उस हिसाब से लगेगा। 1 सेकेंड में पहले आप 1 मीटर चले, फिर दूसरे सेकेंड में आप 2 मीटर चल गए, तीसरे सेकेंड में आप आधा ही मीटर चले, चौथे सेकंड में आप 5 मीटर चले गए। तो इस तरह से जो अनइक्वलिटी आ रही है, ये किस में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका मैं अगर एक ग्राफ खींचूं, अगर इसका मैं एक ग्राफ खींचूं कि यहाँ पर डी लिख लूँ, यहाँ पर टी लिख लूँ, इसमें भी अगर मैं डी टी लिखूँ, टाइम 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले 1 सेकंड में कहाँ पर गए, 1 मीटर चले, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चले, तीसरे सेकंड में 3 मीटर चले, चौथे सेकंड में 4 मीटर चले। तो कैसी लाइन बन रही है, एक इसकी कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, एक इसकी कैसी बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 2, तीसरे सेकंड में तीसरी, चौथे सेकंड में कौन सी, चौथी। ठीक है, तो इसकी यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन इसमें 1 2 3 4, ठीक है, अगर ऐसे ही इसमें भी खींचो 1 2 3 4, ठीक है, पहले सेकंड में तो 1 मीटर चले, दूसरे सेकंड में कितने चल गए, 2 मीटर चल गए। तो यहाँ पर से पहले कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर तीसरे सेकंड में 0.5 मीटर चले, तो क्या, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, आधा आधा नीचे को आ जाएगा इधर पर से, फिर क्या होगा, 5 मीटर और ऊपर चले जाएगा। तो इस तरह की जो मोशन होगी, कि कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसे कहते हैं। ठीक है, ओके।
अब अगली चीज़ यहाँ पर से आती है स्पीड और वेलोसिटी की। जब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, स्पीड और वेलोसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड की बात जब हम करेंगे, रेट ऑफ मोशन ऑफ एन एक्स, स्पीड क्या, सबसे पहले ये चीज़ देखो कि स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, या सिर्फ डिस्टेंस ही कह लो, टोटल डिस्टेंस अभी आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने कितनी आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, तो स्पीड भी क्या आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। इसके साथ में ही वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना स्पीड और वेलोसिटी में सबसे पहले। और इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है, स्पीड और वेलोसिटी में एक चीज़ और ध्यान रखना, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अगर एवरेज स्पीड की बात करेगा, तो एवरेज स्पीड में आप क्या करोगे, टोटल स्पीड ले लोगे। ठीक है, जितनी भी स्पीड इसने ट्रेवल कर डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है, D1 + D2 + D3, जितनी भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है और जितना टाइम इसने ले रखा है, T1 + T2 + T3, ऐसी ही एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी तो वैसी आएगी। ठीक है, क्या आएगा, सम ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम की बात नहीं आएगी, क्या आएगा, नंबर। जैसे इनिशियल वेलोसिटी आप लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर आप लिखोगे, अपॉन में क्या लिख दोगे, टी लिख दोगे। ठीक है, T2 लिख दोगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, एवरेज वेलोसिटी का ये चीज़ आएगा। तो अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है।